और अब 2024 चुनाव की बात कर लेते हैं। तो सत्ता में बात अब उस बिहार की जहां जातीय सर्वे हुआ, जिस पर दिल्ली से लेकर बिहार तक हंगामा मचा हुआ है। बिहार जातीय सर्वे के नतीजे सार्वजनिक होने के बाद से बिहार में नेता और राजनीतिक दल तो एक्टिव थे ही, अब कोर्ट में भी एक एक्शन देखने को मिल रहा है और अब धीरे धीरे जाति जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है, जो 2024 की सत्ता तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए आज सत्ता में हमने इस पर 3 कुंजियां तैयार की हैं। जाति जनगणना पर पहली कुंजी कानूनी है, इसमें हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया और अब क्या हो रहा है। दूसरी कुंजी जाति जनगणना से निकली हिंदू राज्य की मांग वाली कहानी है और तीसरी कुंजी जाति जनगणना में गोलमाल की है। हमारे पास जाति जनगणना में हुई गोलमाल पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इन तीनों कुंजियों को सत्ता में आज डिटेल में समझते हैं। पहले शुरुआत करते हैं बिहार में जाति सर्वे पर तैयार कानूनी कुंजी से। दरअसल 2 अक्टूबर सोमवार को बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई थी, जो सार्वजनिक हो गई थी। इसके अगले ही दिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से 5 बड़ी बातें निकल कर आई। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट इस जाति सर्वे के आंकड़ों पर किसी तरीके की रोक नहीं लगाएगी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्य के किसी भी कामकाज पर यूं ही रोक नहीं लगा सकते। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े सार्वजनिक करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। चौथी बात, जाति सर्वे के मामले में राज्य सरकार को जनवरी 2024 तक जवाब देने के लिए कहा गया है। पांचवी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई की है, वो इस मामले को डिटेल में समझेगा। सार यह है कि अब यह मामला लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसके विस्तार से सुनवाई होगी। बिहार में जाति सर्वे के बाद एक मांग उठी है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब बिहार बीजेपी के विधायक इससे एक कदम आगे बढ़ गए हैं। आपने अब तक देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग सुनी होगी, लेकिन बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार को हिंदू राज्य घोषित करने की मांग कर दी है। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि बिहार में हिंदुओं की आबादी 82% है, इस हिसाब से हिंदू सबसे ज्यादा हैं, इसलिए बिहार को हिंदू राज्य घोषित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर बिहार के कई जिलों में हिंदू धीरे धीरे अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है, इसलिए बिहार को हिंदू राज्य घोषित किया जाए। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। एक तरफ जाति वाला सर्वे सियासी हथियार बनाए, तो दूसरी तरफ धर्म के आधार पर हिंदू राज्य वाला अब दावा। जो आंकड़ा आया है उस पर तरह तरह की बात होती है। कोई अपने जाति को ज्यादा दिखा रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारा पूरा गिनती नहीं हुआ, हमारा कम है। तो मैं कहा कि 82% हिंदू है, हिंदू राज्य बना दीजिए। हिंदुओं की संख्या तो बहुत कास्ट ऐसे हैं जिनकी घटी है, और 12%, 31 में 12% मुसलमान थे, जिनकी जनसंख्या हो गई 17%। जहां भी हिंदू समाज कमा है वो देश से बटा है, देश टूटा है। इसलिए मैंने मांग किया है कि हिंदू राज्य घोषित किया जाए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बिहार में हुई जातीय जनगणना पर सवाल भी अब उठ रहे हैं। अब तक ये सवाल सियासी गलियारों में थे, नेताओं की जुबान पर थे, लेकिन अब गिनती वाले गणित में गड़बड़ी का मामला जनता की अदालत में पहुंच गया है। यादव, भूमिहार, कुर्मी, कोयरी समेत सभी जातियों की गिनती में गोलमाल के आरोप लग रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम बिहार के 4 जिले दरभंगा, मोतिहारी, मधुबनी और पूर्णिया में गई। वहां के लोगों से जातिगत जनगणना पर बात की, तो जो जवाब आया वो चौंकाने वाला था। किसी का कहना था कि चौक चौराहे पर बैठकर पूरे गांव की गिनती कर ली गई। कोई कह रहा है कि एक ही आदमी को 2-2 बार गिना दिया गया, जबकि कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उनके गांव में तो गिनती हुई ही नहीं। पूरी रिपोर्ट का सच क्या है, इस पर तो फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन टीवी 9 के संवाददाता जिन गांव में गए, वहां गिनती में गोलमाल का आरोप लगाने वाले बहुत से लोग मिले। जहाँ तक हमको पता है, हमारे घर हमसे तो नहीं मिली है, कोई टीम के व्यक्ति कोई नहीं मिले। मेरे पास पहली बार ये प्रगणक आए, उन्होंने मकान पर नंबर वगैरह लिखा, लेकिन दूसरी बार हमारे पास वो नहीं पहुँचे। इसका क्या मतलब लगाया जाए? ठीक से उन्होंने किया नहीं किया।
घर घर तो गया ही नहीं। हम ही ले लीजिए, घर का मुखिया हम हैं, लेकिन हमारा सिग्नेचर नहीं मिलेगा किसी कागज पर। पूरा एक जगह गांव का बैठ के इतना पॉपुलेशन रहता है, निकाल दिया इतनी कास्ट इतना रहता है, डोर टू डोर जाएगा तभी ना गणना बनेंगे। एक बार आए जिसके बाद नाम पूछा गया लेकिन संख्या लिया ही नहीं गया, तो सही आंकड़ा कैसे निकलेगा? तो 4 परिवार का मेरा लिखा गया और मैंने बताया कि मेरे देवर 2 बाहर रहते हैं, एक गुजरात रहते हैं, एक इलाहाबाद रहते हैं, साथी मेरी बाहर रहती हैं, गांव पे कोई नहीं है। तो बोले कि नहीं, उन लोगों का अलग लिखाएगा, आप यहाँ रह रही हैं तो सिर्फ यहाँ आप ही का लिखा जाएगा। सर्वे के लिए मेरे यहाँ कोई आया नहीं था, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो सर्वे रिपोर्ट है वह वास्तव में सही है। अगर सही भी है तो मेरा तो परिवार उसमें नहीं होगा, पक्का है। एक ही आदमी का 2 जगह नाम हो गया। जैसे मान लीजिए कोई आदमी के घर बनाया मोतिहारी, नौकरी करता मोतिहारी, या गांव में भी घर है, पता ही ढाका जो भी हो, अरे राज, तो वहां भी जनगणना में उसका नाम हो गया, यहाँ भी जनगणना में नाम हो गया। जाति जनगणना कब हुआ हम लोग को कुछ पता नहीं। ये जो आंकड़ा पेश किया गया है 100% सुनियोजित है। अब मेरे जैसा व्यक्ति, मैं सवर्ण से आता हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति से नहीं पूछा गया कि आप जो है सो क्या है, कहाँ है, कौन सी है।